इस वीडियो में हम लोग सीधे लंबे धारावाही तार के समीप किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लोग एम्पियर के नियम का उपयोग करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक चालक तार ले लेते हैं। मान लो ये चालक तार है एक्स वाई, एक चालक तार है और इसमें जो धारा की दिशा है वो आई दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है इस चालक तार में। अब यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, कोई बिंदु है, इस बिंदु से r दूरी पर क्या है, एक बिंदु P है जिसमें हमको क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और ये जो मान लो ये बिंदु O है और ये दूरी है O बिंदु से P बिंदु की, वो है स्मॉल r। तो यहाँ पर लिख लेते हैं इसको, माना कि एक सीधा लंबा धारावाही तार है जिसमें धारा आई y सिरे से x सिरे की ओर प्रवाहित हो रही है। तार के समीप ही स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अगर इस पॉइंट P पे हम लोग चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता देखें तो अगर जैसे चालक तार के समीप जो चुंबकीय क्षेत्र था सकेंद्रीय वृत्तों के रूप में पाया जाता है, जिसको हम लोग यहाँ पर और अच्छे से बना लेते हैं। ये हमारा तार था एक्स वाई, यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा वो इस तरीके से वृत्त के रूप में बनेगा, यानी कि इसके चारों वृत्त के रूप में पाया जाता है। मान लो इस पॉइंट O है, यहाँ से r दूरी पर अपना बिंदु P था, ये इस प्रकार से सकेंद्रीय वृत्त के रूप में चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पाया जाएगा। इस जो लूप है इसमें क्या होगा, प्रत्येक पॉइंट पे जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण समान होगा, लेकिन दिशा क्या होगी, dl। यहाँ जैसे इस पॉइंट पे बोलेंगे तो dl की दिशा स्पर्श रेखा के अनुदिश, यानी कि जो ये वक्र बन रहा है इसकी स्पर्श रेखा के अनुदिश। इस पॉइंट पे इस तरफ b की दिशा हो जाएगी चुंबकीय क्षेत्र की। यहाँ पर अगर अवयव लेते हैं तो इस पॉइंट पे लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस ओर, यानी कि इस वक्र की स्पर्श रेखा के अनुदिश हो जाएगी दिशा, और परिमाण पूरे वक्र के हर एक पॉइंट पे समान रहेगा चुंबकीय क्षेत्र का। तो अगर हम लोग बिंदु P की बात करें तो बिंदु P पर अगर हम लोग B देखते हैं यानी चुंबकीय क्षेत्र, तो इस प्रकार होगा, यानी कि जो कर्व है, मान लो हमारा कर्व इस तरीके से जा रहा है, इस पॉइंट पे बिंदु P है, तो जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी इसकी स्पर्श रेखा के अनुदिश होगी, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। ये धारा अवयव है, तो धारा अवयव की भी दिशा क्या है, इसी ओर होगी, यानी दोनों के बीच का कोण अगर हम लोग B, ये dl है धारा अवयव, तो धारा अवयव और B के बीच का कोण देखें तो वो क्या है, 0 अंश है। तो यहाँ लिख लेते हैं, चूंकि लूप के प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण समान होगा, किंतु उसकी दिशा वक्र या लूप की किसी बिंदु, यानी वही उसी बिंदु के स्पर्श रेखा के अनुदिश होगी।
हो गया। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर देखें बी और डी एल के बीच का कोण क्या था, 0 डिग्री था। यहाँ चित्र से स्पष्ट है कि बी व डी एल के बीच का कोण थीटा बराबर क्या है, 0 डिग्री है। तो क्या हो जाएगा, इसलिए हम लोग अगर चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन देखें, अतः चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, इसको हम लोग अगर देखें तो ये क्या होता है, समाकलन बी डी एल। ये क्या आ रहा है देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, समाकलन बी को अब हम लोग मॉड लिखेंगे, इसका केवल परिमाण, डी एल का भी केवल परिमाण, और यहाँ आ जाएगा कॉस थीटा। थीटा का मान यहाँ पर हम लोग क्या देखें, 0 डिग्री। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं बी डी एल कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 डिग्री क्या होता है, 1 होता है, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा केवल बी डी एल। ये हमारे पास आ गया रेखीय समाकलन बी का। जो हमारा ये रेखीय समाकलन निकल के आया था वो क्या आया था हमारे पास, समाकलन बी डी एल, यहाँ तक के आ गया था। एम्पियर लूप के अंदर चुंबकीय क्षेत्र बी का परिमाण एक समान होता है, यानी पी बिंदु उस वृत्त में हम लोग कहीं पर भी ले लें तो वो सेम रहने वाला है। तो इस बी को हम लोग समाकलन से बाहर निकाल सकते हैं, अंदर केवल डी एल लगे। और अगर हम लोग क्या कहते हैं, डी एल को सब डी एल को मिला दे तो क्या मिलेगा, वृत्त की परिधि के बराबर मिलेगा। यहाँ लिख लेते हैं, चूंकि चुंबकीय क्षेत्र वृत्ताकार लूप के रूप में है, इसलिए इंटीग्रेशन डीएल क्या हो जाएगा, हम लोग को वृत्त की परिधि देगा, जो कि क्या होता है 2πr। तो यहाँ पर हम लोग ये मान रख देते हैं डीएल की जगह 2πr। तब क्या हो जाएगा, तब हमारे पास हो जाएगा रेखीय समाकलन बी डी एल बराबर बी, और यहाँ पर लिख देंगे 2πr। लेकिन हम लोग एम्पियर के परिपथी नियम से क्या जानते हैं, जो रेखीय समाकलन होता है बी का वो क्या होता है, म्यू नॉट आई के बराबर होता है। यहाँ पर लिखते हैं किंतु एम्पियर के परिपथीय नियम से, एम्पियर के परिपथीय नियम से हम लोग क्या जानते हैं, इंटीग्रेशन बी डी एल क्या होता है, म्यू नॉट आई, यानी कि निर्वात में उसमें जो प्रवाहित धारा है उसके म्यू नॉट टाइम्स बराबर होता है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इस समीकरण में रख देते हैं। पहले इसको जो है समीकरण नंबर 1 दे देते हैं और इसको समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। अब समीकरण 2 और समीकरण 1 में हम लोग क्या देख सकते हैं, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो दोनों की राइट हैंड साइड भी बराबर होंगे। तो इसलिए समीकरण 1 व 2 की आपस में तुलना करने पर, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, d 2πr बराबर म्यू नॉट आई। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं b क्या आ रहा है हमारे पास, म्यू नॉट आई बराबर 2πr। इसको पक्षांतर करके नीचे, यही क्या है, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक है। इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 3, और यहाँ लिख देते हैं समीकरण 3 ही अभीष्ट व्यंजक